83rd क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर 3:2 और उन्होंने सी को, जो कि उनका मैनेजर था, उसे 1 अप्रैल 2020 से 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है एज ए पार्टनर। और सी जो कि एज ए मैनेजर 27,000 की सैलरी ले रहा था एनुअल, और कमीशन 10% ले रहा था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन के हिसाब से। 83rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, जिसमें सबसे पहले हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे 2,25,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। जो सबसे पहला वर्किंग नोट है वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सी विल गेट एज ए मैनेजर। तो मैनेजर के तौर पे सी को जो अमाउंट मिल रहा है उसमें सी की सैलरी है 27,000 की और उसका कमीशन है। तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन है, तो इसीलिए हमने 2,25,000 में से सैलरी जो कि गिवन थी उसे लेस कर दिया है, पर कमीशन गिवन नहीं है। तो हम फार्मूला लगाएंगे R/100 + R वाला। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए जो सी का कमीशन आ रहा है वो है 18,000। तो टोटल अमाउंट जो एज ए मैनेजर सी को मिलना है वो है 45,000 का। तो इसके बाद सी को का जो शेयर एज ए पार्टनर से रिसीव करना है उसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल 2,25,000 का प्रॉफिट है, उसमें उसका 1/4 शेयर है जिसका अमाउंट आ रहा है 56,250। तो इतना अमाउंट उसे एज ए पार्टनर मिलना है और 45,000 का अमाउंट उसे एज ए मैनेजर मिलना था। तो हम डेफिशिएंसी जो कि ए ने मेट करनी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए जो सी का शेयर एज ए पार्टनर है 56,250, उसमें से उसका एज ए मैनेजर वाला शेयर जो है वो लेस कर देंगे जो कि 45,000 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है एक्सेस अमाउंट का जो कि सी ने रिसीव करना है वो है 11,250। तो ये डेफिशिएंसी ए द्वारा मेट की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से वर्किंग नोट बना दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसे शो कर सकते थे, पर क्लैरिटी के लिए मैंने वर्किंग नोट बना दिया है। तो 2,25,000 में से एज ए मैनेजर जितना उसे रिसीव होना है वो लेस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड किया है। ए का शेयर है 1,08,000, बी का 72,000। तो उसमें से जो सी की डेफिशिएंसी है जो कि हमने वर्किंग नोट 4 में कैलकुलेट की वो सी के शेयर में ऐड कर देंगे। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ए पार्टनर आ जाएगा 56,250 और जितना भी एक्सेस अमाउंट सी को एज ए पार्टनर मिल रहा है वो ए जो है वो पे करेगा, तो उसके शेयर में से उसे हम लेस कर देंगे। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है ए का 96,750, बी का 72,000 और सी का 56,250 है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज इट इज़ भी शो कर सकते हैं और डेफिशिएंसी को लेस करके और पार्टनर के शेयर में सी के शेयर में ऐड करके भी शो कर सकते। 84th क्वेश्चन में असगर, ढोलू और चमन 3 पार्टनर हैं। तीनों की कैपिटल गिवन है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 अप्रैल को गिवन है तो ये ओपनिंग कैपिटल है। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:2:3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। सैलरी है चमन की 7,000 पर मंथ और ढोलू की 10,000 पर क्वार्टर। और इनकी पार्टनरशिप डीड में ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज ग्रंटेड एट ए मिनिमम ऑफ 1,10,000 और एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। और प्रॉफिट जो गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वो है 4,24,000 और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। तो ढोली के शेयर की डेफिशिएंसी फाइंड आउट करते समय हम उसके एक्चुअल प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करेंगे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ नहीं करेंगे और ऐड करने के बाद हम उसकी डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। 84th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को हमने पोस्ट कर दिया है 4,24,000 और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से कैलकुलेट करके शो करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल थी इसीलिए उसी पे कैलकुलेट कर दिया है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल तीनों का है 1,20,000। इसके बाद पार्टनर की सैलरी है जिसमें चमन की मंथली सैलरी थी तो इसलिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 84,000 शो की और ढोलू की क्वार्टरली थी तो इसलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे 40,000 शो की है। टोटल है दोनों पार्टनर्स की 1,24,000। इसके बाद हमारे पास
1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है। तो उसे हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वर्किंग नोट 1 में देखते हैं। वर्किंग नोट 1 में हमने प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो की है। 1,80,000 का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 80,000, 40,000, 60,000। तो ढोलू का जो गारंटी प्रॉफिट है वो है 1,10,000 का। तो 1,10,000 का प्रॉफिट में से डेफिशिएंसी कितनी है उसे हमें पहले चेक करना है। इसमें हम सैलरी ऐड करके देखेंगे। तो ढोलू के शेयर में ढोलू की सैलरी ऐड करके हमारे पास अमाउंट आता है 40,000, उसकी सैलरी है 1 लाख का। तो इसका मतलब है कि उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में जो डेफिशिएंसी है वो 10,000 की है। तो 10,000 की डेफिशिएंसी अस्कर द्वारा मेट की जानी है, तो इसलिए उसके शेयर में से लेस कर दी जाएगी और ढोलू के शेयर में ऐड कर दी जाएगी। तो अस्कर का शेयर आएगा 70,000, चमन का एज इट इज़ ही रहेगा 40,000 और ढोलू का शेयर होगा हमारे पास 70,000 का। तो वर्किंग नोट 1 में जो हमने कैलकुलेशन की है प्रॉफिट की, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट के शेयर को तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 70,000, 40,000 और 70,000। तो क्वेश्चन नंबर 85 रीड करते हैं। इसमें 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 के लिए 80,000 का, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट जिनको उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। उनमें फर्स्ट है आलिया चांद वर एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1,500 ईच पर मंथ। दोनों को सैलरी मिलनी थी 1,500 पर मंथ के हिसाब से, पर हमने रिकॉर्ड नहीं की। भानु को कमीशन मिलना था 4,000 का, वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और जो आलिया का गारंटी प्रॉफिट था 35,000 का, उसको भी हमने ध्यान में नहीं रखा है। और इसमें अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो भानु और चांद दोनों द्वारा इक्वली मेट की जानी है। तो इसे में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग को क्लियरली शो करना है। एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। 85 क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है, इसलिए जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल में जो हमारे पास पहले ओमिशंस हैं हम उसे नोट करेंगे। सैलरी ओमिटेड थी, उसे हमने क्रेडिट कर दिया है। तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी को क्रेडिट कॉलम में उनके शो करेंगे और फर्म के डेबिट कॉलम में इसका टोटल शो करेंगे। और भानु का कमीशन भी ओमिटेड था, उसे भी भानु के क्रेडिट कॉलम में शो करना है और फर्म के डेबिट कॉलम में शो करना है। प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने 80,000 का 332 की रेशो में, तो उसे हम उसी रेशो में डिवाइड करके अब डेबिट करेंगे। तो उसके बाद जो नेट बैलेंस हमने फाइंड आउट किया उसमें हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 40,000 का। तो इसे हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर क्योंकि हमें आलिया का गारंटी प्रॉफिट भी को भी ध्यान में रखना है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए भी वर्किंग नोट 2 बनाया है। तो वर्किंग नोट 2 में हम पहले जितना हमारा प्रॉफिट है 40,000 का, उसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद हम आलिया के प्रॉफिट की डेफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं जो कि 20,000 है। तो 20,000 की डेफिशिएंसी को भानु और चांद ने इक्वली शेयर करना है। तो इस तरह आलिया का शेयर आएगा 35,000, जिसमें 20,000 की डेफिशिएंसी ऐड हो जाएगी और भानु के शेयर में से और चांद के शेयर में से 10,000 की डेफिशिएंसी जो है वो लेस कर दी जाएगी। तो इस तरह भानु का शेयर आएगा 5,000 और चांद का शेयर आएगा 0। तो इसी के अकॉर्डिंगली ही हमें जो है प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। तो प्रॉफिट शेयर करेंगे हम वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंगली, जिसमें आलिया का शेयर 35,000 क्रेडिट साइड शो होगा, भानु का शेयर 5,000 भी क्रेडिट साइड शो होगा और चांद का 0 है इसलिए कुछ भी शो नहीं करेंगे। तो इस तरह टोटल करेंगे सभी कॉलम का हम और बाद में नेट अफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो नेट अफेक्ट में आलिया का जो है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 23,000 का और भानु का 21,000 का डेबिट बैलेंस और चांद का 2,000 का डेबिट बैलेंस। तो इससे जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरह होगी: भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट। तो भानु और चांद डेबिट होंगे 21,000 2,000 रिस्पेक्टिवली और आलिया क्रेडिट होगी 23,000 के साथ।
86 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें अजय, विनय, चेतन 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस हैं। सैलरी 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। चेतन को कमीशन मिलना है 8000 का। विनय का गारंटी प्रॉफिट है 50,000 का और प्रॉफिट है 2015 का 1,50,000 जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 2:1 की रेशो में। तो ये एक हमारी मिस्टेक है। विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन किसी भी प्रोविजंस को हमने ध्यान में नहीं रखा है। तो हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग को भी क्लियरली शो करना है। 86 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम जर्नल का फॉर्मेट बना के एक एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो सैलरी ओमिटेड है उसे क्रेडिट करेंगे अजय और विनय के कॉलम में और फर्म के कॉलम में डेबिट करेंगे टोटल को, और चेतन के कमीशन को भी क्रेडिट करेंगे उसके क्रेडिट साइड में और फर्म के अकाउंट में डेबिट करेंगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने 2:1 की रेशो में, उसे हमें सेम रेशो में कैलकुलेट करके डेबिट करना है और फर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड शो करना है। इसके बाद जो नेट बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे उसमें जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो है क्रेडिट बैलेंस 1,26,000 का। तो 1,26,000 के प्रॉफिट में हमें गारंटी प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी मैंने वर्किंग नोट 2 बनाया है। तो वर्किंग नोट 2 में हम 1,26,000 के प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे। तो अजय का शेयर है 47,250, भानु का 47,250 और चेतन का 31,500। तो इसमें विनय का जो गारंटी प्रॉफिट है वो है 50,000। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है वो है 2,750 की है। तो इस डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास अजय और चेतन, उनकी जो रेशो बनती है 3:2 उसमें मेट करेंगे ये दोनों पार्टनर। तो 2,750 को इस रेशो में डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है अजय के लिए वो है 1,650, वो इतने अमाउंट को मेट करेगा। और जो चेतन के लिए अमाउंट आ रहा है वो है 1,100, तो वो इतनी डेफिशिएंसी को मेट करेगा। तो इनके शेयर में से जितना भी अमाउंट उनकी डेफिशिएंसी का आ रहा है वो लेस कर देंगे उनके शेयर में से, और भानु के शेयर में उस डेफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। तो इसी शेयर को हम अब इस टेबल में शो करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट शो करने के बाद हम सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे। और नेट इफेक्ट फाइंड आउट करने पे अजय का जो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 6,400 और विनय का 2,000 का शो हो रहा है डेबिट बैलेंस, और चेतन का 8,400 का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो इससे जो जर्नल एंट्री बनती है उसमें अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 6,400 के साथ, विनय का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा 2,000 के साथ, और चेतन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 8,400। 87th क्वेश्चन में अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर है। उनकी ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3:2, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लॉ करना है वो है 6% पर एनम, और भावना की सैलरी है 50,000 पर एनम, और दिशा का कमीशन है 3,000 पर मंथ। और पार्टनरशिप डीड में जो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ग्रांटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000, और जो दिशा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज़ ग्रांटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अंकुर द्वारा मेट की जाएगी, और प्रॉफिट जो गिवन है हमारे पास वो है 9,50,000 का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। 87th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को पोस्ट किया है 9,50,000, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% के हिसाब से हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया है। तो टोटल तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट आ रहा है 1,44,000, और भावना की सैलरी है एनुअल 50,000, और दिशा का कमीशन था जो कि मंथली गिवन था इसलिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करके शो किया है 36,000। और इसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको हमने वर्किंग नोट 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया।
तो वर्किंग नोट 1 में हम डिविजिबल प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे, जो कि है 7:3:2। तो अंकुर का शेयर है 4,20,000, भावना का शेयर है 1,80,000 और दिशा का शेयर है 1,20,000। तो भावना के शेयर को हम उसके गारंटी प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, तो उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके गारंटी प्रॉफिट से ज़्यादा है। उसका गारंटी प्रॉफिट था 1,70,000, तो इसीलिए उसे ये एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाएगा। तो दिशा का जो गारंटी प्रॉफिट है वो है 1,50,000, तो उसके एक्चुअल प्रॉफिट में हम उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके देखते हैं, तो टोटल प्रॉफिट बनता है 1,44,000 का, जबकि उसका गारंटी प्रॉफिट है 1,50,000। तो जो डेफिशिएंसी आ रही है दिशा के प्रॉफिट में वो है 6,000 की। तो 6,000 की डेफिशिएंसी जो है वो अंकुर ने मेट करनी है, तो दिशा के शेयर में वो 6,000 ऐड हो जाएगा और अंकुर के शेयर में वो 6,000 माइनस हो जाए। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी शो करना है। 88th क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2:1। और जो उनकी कंडीशंस हैं, टर्म्स और कंडीशन है पार्टनरशिप की इस तरह है। चरणजीत का गारंटी प्रॉफिट 15,000 पर एनम से कम नहीं होगा, और बलजीत ने गारंटी दी है कि वो एनुअल एवरेज 25,000 की ग्रॉस फी अर्न करके देगा फर्म को, और जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 75,000, और ग्रॉस फी जो बलजीत ने अर्न करके दी वो 16,000 की है। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है। 88th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। इसमें क्रेडिट साइड में प्रॉफिट शो करेंगे जो कि 75,000 का है, और बलजीत ने 25,000 की एवरेज फीस अर्न करके देने की गारंटी दी थी फर्म को, पर एक्चुअली 16,000 का ही ग्रॉस फी उसने अर्न किया। तो 9,000 का जो ग्रॉस फी उसने अर्न नहीं किया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में से हम क्रेडिट साइड शो करेंगे 9,000 के साथ, और जो प्रॉफिट है अब हमारा टोटल वो है 84,000 का। तो 84,000 के प्रॉफिट को हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि 3:2:1 है। तो जिसमें अभिजीत का शेयर आ रहा है 42,000, बलजीत का 28,000 और चरणजीत का 14,000। तो जो चरणजीत का गारंटी प्रॉफिट था वो था 15,000 का, तो डेफिशिएंसी थी 1,000 की। ये 1,000 की डेफिशिएंसी अभिजीत और बलजीत को मेट करनी है, कैसे? 3:2 में। तो जो अभिजीत का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी है वो है 600, और बलजीत का शेयर ऑफ डेफिशिएंसी है 400। तो इनके शेयर में से इसे लेस कर दिया जाएगा और चरणजीत के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा। तो जितना भी इनका शेयर है वो इस तरह शो होगा, 41,400 अभिजीत का, बलजीत का 27,600 और चरणजीत का 15,000। तो जो बलजीत को नेट अमाउंट कितना मिलेगा फॉर्म में से 27,600 में से 9,000 लेस करके 18,600 नेट अमाउंट ही बलजीत फॉर्म से रिसीव कर पाएगी।